कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है 12th क्लास हिंदी लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न को लिए हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट राइटर का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम बातचीत है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। इस प्रश्न को 2018 बोर्ड में पूछा गया था। तो वो किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। अर्थात बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। चलिए फ्रेंड्स, अब इनसे जुड़ी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बातचीत क्या है। अर्थात इनके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर है बातचीत, वो क्या है? तो फ्रेंड्स, वो एक प्रकार की ललित निबंध है। क्या है? वो एक प्रकार की ललित निबंध है। फ्रेंड्स, ये भी काफी भी यही प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथ ही आपको भी बता दें कि इसकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग मोटा मोटी 1000 से भी अधिक निबंध लिखे थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी एक VBI प्रश्न है कि पूछा जाता है कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम उसने कहा था। अर्थात उसने कहा था कि राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए इनसे जुड़ी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न यह है कि बोर्ड में पूछा जाता है कि उसने कहा था जो चैप्टर है वो कब लिखी गई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1915 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1915 ईस्वी में लिखी गई। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था और इसका मूल निवास गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न को पूछा जाता है कि किस पाठ में कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है उसने कहा था चैप्टर में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी सबसे VBI प्रश्न है कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अर्थात जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दे कि जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है वह एक प्रकार की भाषण है जिसे जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। और आपको यह भी बता दें कि इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, चलते चलते आपको यह भी बता दें कि इसे 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स, इनसे भी जुड़ी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इनसे जुड़ी फर्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अर्धनारीश्वर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार की निबंध है। क्या है? निबंध है। अब चलिए इनसे जुड़ी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, यह काफी VBI प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था।
तो आपको हम बता दें कि इसका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। फ्रेंड्स, इसी चैप्टर में कहा गया है, यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। तो आप लोग इस सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसी चैप्टर में कहा गया है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किस चैप्टर में कहा गया है? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में ही कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी नेक्स्ट राइटर को जानते हैं। नेक्स्ट राइटर है अज्ञेय जी। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो रोज है। चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, अर्थात जो रोज चैप्टर है उसकी नायिका कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मालती है। कौन है? मालती है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दे कि मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो एक प्रकार का डॉक्टर था, जो गैंग्रीन का इलाज करते थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम गैंग्रीन था। फ्रेंड्स, रोज चैप्टर में ही कहा गया है कि 3 बज गए, 11 बज गए, 4 बज गए। ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है कि किस पाठ की उक्तियां है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो आप लोग बता दीजिएगा कि रोज चैप्टर की पंक्तियां है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी काफी भी प्रश्न है कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र है, अर्थात एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है? तो भगत सिंह है। चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भगत सिंह के चाचा और उनके पिता जो थे ना, वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। और आपको यही बता दें कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दिया गया था। और आपको यह भी बता दें कि इसके माता का नाम विद्यावती देवी एवं पिता का नाम सरदार किशन थे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है, अर्थात जो जगदीश चंद्र माथुर है उसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ओ सादा नीरा है, अर्थात ओ सादा नीरा के राइटर कौन हो गए? तो जगदीश चंद्र माथुर हो गए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दे कि जो ओ सादा नीरा चैप्टर है ना, वह एक प्रकार की निबंध है। क्या है? वह एक प्रकार की निबंध है। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनसे जुड़ी अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्षन किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग बता दीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग बता दीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इनसे जुड़ी सारे प्रश्न को जान गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है मोहन राकेश। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम सिपाही की माँ है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जन्म कब हुआ था, अर्थात जो मोहन राकेश है उसका जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। और आपको चलते चलते ये भी बता दें कि जो सिपाही की माँ चैप्टर है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप लोग बता दीजिएगा, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी पुस्तक से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है
नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह। फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम प्रगीत और समाज है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप लोग बता दीजिएगा, वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके पुस्तक कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि इसका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो आप लोग बता दीजिएगा, जूठन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो जूठन चैप्टर है ना, वो एक प्रकार की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है वो उसमें किसी दूसरे की जीवनी के बारे में मेंशन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसका जन्म कब हुआ था, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 30 जून 1950 को बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोग बता दीजिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है मलयज। क्या है? तो मलयज है। फ्रेंड्स, इससे जुड़ी एक काफी भी प्रश्न है कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो आप लोग बता दीजिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मलयज का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। और इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि मलयज का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग बता दीजिएगा, भरत जी श्रीवास्तव थे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है उदय प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम तिरिच है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न लिखा गया है कि तिरिच कहानी कैसी है? अर्थात जो तिरिच चैप्टर है उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है उत्तर आधुनिक त्रासदी है। अर्थात उत्तर में किसी प्रकार का एक घटना हुई थी, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, तिरिच क्या है? तिरिच किसको बोला जाता है? लिजार्ड को बोला जाता है, यानी छिपकली को बोला जाता है। फ्रेंड्स, छिपकली में कितनी जहर होती है? तो काले नाग से 100 गुना भी ज्यादा उसमें जहर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट राइटर को बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है जे कृष्णमूर्ति। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो आप लोग बता दीजिएगा, शिक्षा है। अर्थात शिक्षा के राइटर कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू जे कृष्णमूर्ति है। और आपको यह भी बता दें कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो एक प्रकार के विश्व शिक्षक थे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोगों को तेलुगु राइटर के बारे में अच्छा खासा जानकारी हो गई होगी। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।